हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनिजन ऑफिशियल आरबी चैनल में। आज हम बात करेंगे कुत्तों की 10 सबसे खतरनाक नस्लें 2023 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नंबर 10, अलास्का मालाम्यूट साइबेरियाई हस्की के समान है। मुख्य अंतर यह है कि अलास्का मालाम्यूट अपने भेड़िया जीवन के समकक्षों की तुलना में बहुत बड़ा है। ये कुत्ते लगभग 90 पाउंड वजन कर सकते हैं और 26 इंच लंबे हो सकते हैं, इसलिए वे काफी बड़े और शक्तिशाली हैं। वे अत्यधिक ऊर्जावान भी हैं और वे चारों ओर कूदना और शरारत करना पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से इन कुत्तों को अपने मालिकों की इच्छाओं के लिए उपज के लिए नहीं जाना जाता है, इसलिए उन्हें कम उम्र से अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना है। सालाना वे केवल 4 मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। अलास्का मालाम्यूट अभी भी खतरनाक कुत्तों की सूची में है क्योंकि उनके शक्तिशाली काटने और दूसरों के खिलाफ इसका उपयोग करने की इच्छा है। नंबर 9, डोबरमन पिंसर में एक प्रतिष्ठित सिलहूट होता है जिसे आसानी से फसली कानों, सीधे पीठ और निरंतर सतर्कता के रूप में पहचाना जाता है। इन जानवरों को गार्ड कुत्तों के रूप में इस्तेमाल किया गया है, एक नौकरी जो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से की है कि वे लगभग नौकरी का पर्याय बन गए हैं। नाम पिंसर एक जर्मन शब्द से आया है जो शिकार पर हमला करने और काटने की उनकी आदत को संदर्भित करता है। यह एक और नस्ल है जो पीढ़ियों के लिए एकदम सही हमला करने वाले कुत्ते बन गए थे। यह कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वे काफी खतरनाक हैं। डोबरमन्स अध्ययन के समय लगभग 6 मौतों के साथ साथ कई काटने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। जबकि अन्य कुत्तों की तरह मौतों की संख्या में विपुल नहीं है, नस्ल खतरनाक है और गंभीर चोटों को भड़काने में सक्षम है। वे 2 फीट और 3 फीट लंबे होते हैं और 80 पाउंड से ऊपर होते हैं। नंबर 8, बॉक्सर दिलचस्प कुत्ते हैं क्योंकि वे अपने लुक के मामले में एक साथ अविश्वसनीय रूप से सुस्त हैं, लेकिन उन्हें काम करने वाले कुत्ते होने के लिए नस्ल किया गया था। इन कुत्तों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और इनका वजन 80 पाउंड तक हो सकता है। जब आप उनकी शारीरिक क्षमताओं को उनकी सुरक्षात्मक प्रकृति के साथ जोड़ते हैं तो यह देखना आसान होता है कि बॉक्सर इतने परेशान क्यों हो सकते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर कुत्ते को भरोसा नहीं है कुछ ऐसा करता है जिसे वे अपने मालिक के लिए खतरा मानते हैं, तो कुत्ता संभावित रूप से हमला कर सकता है। हाल के वर्षों में बॉक्सर के कारण केवल 7 मौतें हुई हैं, लेकिन उनमें गैर घातक काटने की भी प्रवृत्ति होती है। अन्य खतरनाक नस्लों की तरह आपको यह नस्ल केवल तभी प्राप्त करनी चाहिए यदि आप जानते हैं कि कुत्ते को कैसे संभालना और प्रशिक्षित करना है। नंबर 7, लैब्राडोर रिट्रीवर एक शिकार कुत्ता है जिसे इंसानों के साथ काम करने के लिए पाला गया था। वे काफी बड़े कुत्ते हैं जिनका वजन 80 पाउंड तक होता है और उनकी ऊंचाई केवल 2 फीट होती है। लैब्राडोर को अक्सर परिवार के अनुकूल कुत्तों के रूप में महत्व दिया जाता है और वे अपने भरोसेमंद स्वभाव के कारण खराब रक्षक कुत्ते बन जाते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि अध्ययन में सभी मौतों में से 2.1% के लिए लैब्राडोर जिम्मेदार बन गया? अधिकांश समय यह माना जाता है कि लैब्राडोर अपने क्षेत्र या यहाँ तक कि अपने भोजन की रक्षा कर रहा है। कभी-कभी मनुष्य अनजाने में अपने कुत्ते को एक कोने में वापस कर देते हैं और जब वे उसके व्यवहार में सुधार कर रहे होते हैं तो उसे खतरा महसूस कराते हैं। किसी भी तरह से लैब्राडोर अत्यधिक आक्रामक जानवर नहीं है, लेकिन वे इंसानों को गिरा सकते हैं या गंभीर रूप से काट सकते हैं। नंबर 6, साइबेरियाई हस्कियों को उनके भेड़िए जैसे दिखने के लिए महत्व दिया जाता है। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जंगली जानवरों के साथ दिखने वाले कुत्ते कुछ हद तक उनके जैसा ही व्यवहार करते हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ठंडे इलाकों में हस्कियों को स्लेज कुत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि उनका वजन केवल 60 पाउंड है, वे अपने आकार के कारण मजबूत हैं और बहुत स्वतंत्र जानवर हैं। ये कुत्ते शिकार पकड़ने के प्रति अत्यधिक प्रेरित होते हैं। अधिकांश जानवर जो उनसे छोटे हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, उनके शिकार की तरह लग सकते हैं। इस मामले में जीवित रहने की उनकी प्रवृत्ति ही उन्हें सबसे अधिक परेशानी में डालती है। हमारे द्वारा उद्धृत अध्ययन में सभी घातक हमलों में से 3% के लिए हस्की जिम्मेदार थे। हालांकि ये जानवर ज्यादातर समय मिलनसार होते हैं, फिर भी वे बच्चों और वयस्कों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, जो आक्रामकता के इतिहास के बिना भी उन्हें चुनौती देते हैं। नंबर 5, समर्पित, सतर्क और निडर
ये सभी शब्द बुलमास्टिफ नस्ल पर लागू होते हैं और यही कारण है कि लोग उन्हें पालतू जानवर के रूप में महत्व देते हैं। वे आपके घर और आंगन की रक्षा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वे बाहरी लोगों की उपस्थिति का आनंद न लें और हमलों को रोकने के लिए कम उम्र में ही इस व्यवहार पर अंकुश लगाना होगा। हालांकि बुलमास्टिफ के हमले अपेक्षाकृत कम होते हैं, तथ्य यह है कि ये कुत्ते इतने बड़े होते हैं कि जब वे किसी व्यक्ति या किसी अन्य जानवर पर हमला करते हैं तो क्षति गंभीर होती है। वे 130 पाउंड तक पहुंच सकते हैं और 27 इंच या उससे अधिक लंबे हो सकते हैं। अध्ययन के 13 वर्षों में हुए सभी घातक हमलों में से 3.2% के लिए ये कुत्ते जिम्मेदार थे, यानी केवल 14 मौतें। हालांकि जब आप यूएस में जानवर की सापेक्ष दुर्लभता पर विचार करते हैं तो यह एक संकेत है कि कुत्ता खतरनाक है। नंबर 4, अमेरिकी बुलडॉग एक शक्तिशाली कामकाजी जानवर है जिसे बेकार नहीं किया गया है। 30 इंच की ऊंचाई पर खड़े ये कुत्ते मांसपेशियां बना सकते हैं और 100 पाउंड से अधिक वजन कर सकते हैं। वे मोटे, मजबूत कुत्ते हैं जो हमला करते समय बहुत खतरनाक होते हैं। 13 साल के अध्ययन के दौरान अमेरिकी बुलडॉग 15 मौतों के लिए जिम्मेदार थे, जो सभी घातक हमलों का लगभग 3.5% था। हालांकि यह कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है जब कोई मानता है कि इस नस्ल का उल्लेख कुछ अन्य खतरनाक कुत्तों के साथ शायद ही कभी किया जाता है। इस नस्ल के पास एक शक्तिशाली दंश है और इतनी ऊंची और इतनी जोर से कूदने की क्षमता है कि एक वयस्क को उनकी पीठ पर पटक सके। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड कामकाजी कुत्ते हैं जिन्हें हाल के दशकों में सेनाओं और पुलिस बलों में उपयोग में लाया गया है। इस विकल्प के कारण स्पष्ट हैं। ये मजबूत, बुद्धिमान, शक्तिशाली और खतरनाक कुत्ते हैं जो लोगों पर घातक हमले कर सकते हैं। लगभग 90 पाउंड वजनी और 2 फीट से अधिक लंबा जर्मन शेफर्ड नस्ल मानवीय खतरों को कम करने में एकदम सही है। कामकाजी कुत्तों में पीढ़ीगत प्रजनन के परिणाम स्वरूप एक अत्यधिक प्रभावी उपकरण प्राप्त हुआ है। दुर्भाग्य से, जहां तक आक्रामक कुत्तों की नस्लों की बात है, जर्मन शेफर्ड आक्रामकता और क्षेत्रीयता में उत्कृष्ट हैं और वे 20 मौतों, कुत्तों के काटने से होने वाली सभी मौतों का लगभग 5% और कई गैर घातक काटने की घटनाओं का कारण थे। इस मामले में एकमात्र आशा की किरण यह है कि यह नस्ल अत्यधिक प्रशिक्षित है। नंबर 2, पिटबुल के अत्यधिक खतरनाक जानवरों के रूप में लोगों की चेतना में आने से पहले रॉटवीलर को अक्सर दुनिया में सबसे खतरनाक कुत्ते की नस्ल माना जाता था। ये कुत्ते 25 इंच तक लंबे और 120 पाउंड या उससे अधिक वजन के हो सकते हैं और फिर भी स्वस्थ रह सकते हैं। उनके पास बड़े शरीर और स्वभाव हैं जो कुछ स्थितियों में खराब हो सकते हैं। विशेष रूप से कुत्ता अपने घर के लोगों के प्रति बहुत मिलनसार और सुरक्षात्मक हो जाएगा, लेकिन यह सुरक्षा आगंतुकों तक नहीं पहुंचती है। रॉटवीलर शक्तिशाली, सुरक्षात्मक और वफादार होने के लिए जाने जाते हैं और जब वे घुसपैठियों पर हमला करते हैं तो खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि रॉटवीलर परिवार के लिए खतरा नहीं है, लेकिन जब वे अपने मालिकों की रक्षा करते हैं तो वे आमतौर पर बहुत आक्रामक होते हैं। रॉटवीलर 45 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था। यह सभी घातक हमलों का 10% शामिल था। रॉटवीलर के पास एक भयानक शक्तिशाली दंश भी होता है जिसका वे बड़े प्रभाव से उपयोग करना जानते हैं। और नंबर 1, हालांकि खतरनाक कुत्तों की नस्लों का अध्ययन करने वाले अधिकांश लोगों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, पिटबुल सबसे खतरनाक कुत्ता है। पिटबुल एक एकल कुत्ते की नस्ल के बजाय बुलडॉग और टेरियर्स को शामिल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कैच ओनल है। उपर्युक्त अध्ययन के अनुसार 13 वर्षों की अवधि में पिटबुल 284 मौतों के लिए जिम्मेदार था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी घातक कुत्तों के हमलों का लगभग 2-3 था। पिटबुल शिकारी कुत्तों और लड़ाकू कुत्तों के रूप में पीढ़ियों तक खतरनाक बने रहने के लिए पाले गए थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कुत्ते आज भी खतरा बने हुए हैं। पिटबुल कुत्तों की सबसे खतरनाक नस्ल होने का एक और कारण यह है कि उनके पास बड़े शरीर, 80 पाउंड तक वजन, मजबूत जबड़े और महान हत्यारा प्रवृत्ति होती है। इंसानों और अन्य जानवरों के पास पिटबुल के खिलाफ कोई मौका नहीं है। फिर भी कई लोग इस बात पर जोर देते हैं कि ये जानवर महज उनकी परवरिश का परिणाम है और पालतू जानवर के रूप में उनके पास प्यारे पिटबुल हैं।